हेलो फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट फार्मेसी से जीपैट नाइपर या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पेपर देना चाहते हैं या देने वाले हैं, वो कभी ना कभी ये सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इन पेपर्स में आते होंगे। तो मैंने आपका ये काम और भी आसान कर दिया बाय मेकिंग सीरीज ऑफ इट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेकमन रीअरेंजमेंट, इसमें ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ऑक्साइम यानी कि NOH और अमाइड यानी कि CONH। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है पैरासीटामोल सिंथेसिस। हॉफमन रीअरेंजमेंट, इसे ही हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें प्राइमरी अमाइड यानी कि CONH कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में यानी कि RNH, और इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं बेंजामाइड कन्वर्ट हो गया एनिलीन में इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड एक्वेस NaOH। श्मिट रिएक्शन, इसे ही कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें अजाइड यानी कि N3 ट्रीट किया जाता है कार्बोनिल डेरिवेटिव के साथ, यानी कि कीटोन अल्डिहाइड एसिडिक ग्रुप्स के साथ, और इससे हमें अमाइन या फिर अमाइड मिलते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रेड्यूस भी हो जाता है, जिसके वजह से हमें एसिड भी मिलता है और अल्कोहल भी। इसके मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें फिनिल ईस्टर कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोक्सी अरिल कीटोन में इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। यही रिएक्शन अगर यूवी लाइट में हो तो इसे फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट भी कहा जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स इनटू अल्केन्स बाय यूजिंग जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप कंडेंस हो जाते हैं। इसका मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर लॉस। इसका जो फाइनल कंपाउंड होता है वो या तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड होता है या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बेंजिलिक एसिडिस होता है। इसमें एडजेसेंट डाइकीटोन कन्वर्ट होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये एक इंट्रामोलिकुलर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। रीमर टियामन रिएक्शन, इस रिएक्शन में फिनॉल का कन्वर्जन होता है सैलिसाइक्लाल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन में ऑर्थो फॉर्मुलेशन भी होता है फिनॉल का। फॉर्मुलेशन यानी कि फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप का ज्वाइन हो जाना किसी भी कंपाउंड के साथ। कर्टियस रीअरेंजमेंट, इन दिस रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ असाइल अजाइड, जिसके वजह से हमें मिलता है आइसोसाइनेट यानी कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। मनीच रिएक्शन, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें अमीनो अल्किलेशन होता है जो कि एसिडिक प्रोटॉन के पास होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के।
इससे हमें मिलेगा एक अमीनो अल्काइलेटेड कंपाउंड जिसे ही हम मनीच बेस कहते हैं। ओपन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना। अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें कीटोन्स में इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और यही रिएक्शन अगर अपोजिट होगी तो इसे मिर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाएगा। फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें अल्काइलेशन होता है एरोमेटिक रिंग्स का बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड एंड लेविस एसिड। इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो बेंजीन मिथाइल क्लोराइड के साथ लेविस एसिड के प्रेजेंस में टोल्यून एज अ प्रोडक्ट मिलता है। फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन, ये बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें असाइलेशन होता है एरोमेटिक रिंग का। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन का असाइलेशन होगा जिससे कि हमें एक असाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें हाइयर अल्केन्स देंगे। इस रिएक्शन को ही ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। आप देख सकते हो हेलोबेंजीन सोडियम और अल्काइल हैलाइड के साथ हमें अल्काइल बेंजीन देता है। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में अरिल हैलाइड्स और अल्किल हैलाइड्स दोनों यूज किए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ सोडियम मेटल। आप देख सकते हो ये रिएक्शन डाइफिनिल्स के प्रिपरेशन में काम आती है। सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में कन्वर्जन होता है अराइल डायज़ोनियम साल्ट्स का बाय यूजिंग कॉपर साल्ट्स जिससे हमें अरिल हैलाइड्स मिलते हैं। इसका मैकेनिज्म है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन दे रही है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन में सिमेट्रिकल फॉर्मेशन होता है कपलिंग ऑफ रेडिकल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एट एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन में। आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमें अल्केन मिल रहा है। HVZ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन कंपाउंड का जुड़ जाना। इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन होता है एट अल्फा कार्बन। इस रिएक्शन को हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है मिथिलीन ग्रुप्स में। आप देख सकते हो नीचे एक अरील कीटोन है जो कि हाइड्राजाइन KOH के प्रेजेंस में एक अल्केन दे रहा है। गटरमन रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मुलेट हो जाते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मुलेशन यानी कि फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप का जुड़ जाना यानी कि CH डबल बॉन्ड O। फिशर ईस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस में ईस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कंडेंसेशन की वजह से ईस्टर हमें मिलता है यानी कि RCOOR।
ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि अल्किल या फिर अरिल मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, जिसे हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन से ट्रीट करने के बाद हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की। तो धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।